जिस महीने की शुरुआत में ही दीपों की जगमगाहट हो, जो महीना नई ऊर्जा के साथ में इस समय का स्वागत कर रहा हो, उस महीने का मासिक राशिफल लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर हुए हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए नवंबर 2021 का मासिक राशिफल कौन सी फल सूचनाएं सामने रखेगा, ग्रहीय व्यवस्थाओं में कौन सी परिवर्तनशीलता यहां पर सामने है, तो साथ में ही हम इन संकेतों को समझकर अपने कार्यों में किस तरह का बदलाव लेकर आ सकते हैं, ये सब कुछ यहाँ योग्य विषय रहेंगे। प्रथमतः ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ में शुरुआत 19 और 20 नवंबर 2021 को चंद्रमा का प्रभाव यहाँ वृषभ राशि स्थान में रहेगा, जहाँ राहु साथ में चलायमान, तो वहीं केतु सप्तम भाव में निरंतर गतिमान। षष्ठ भाव की स्थितियां यदि आप देखते हैं तो सूर्यदेव यहाँ चतुर्थेश होकर षष्ठ भाव में 16 नवंबर 2021 तक रहेंगे, यानी नीचस्थ राशि आधार में। उसके बाद यहाँ गृहस्थ भाव यानी सप्तम भाव, जो कि तृतीय केंद्र है, वृश्चिक राशि स्थान में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे, जहां पर ग्रहण दोष की स्थितियां भी बनेंगी। मंगल माह पर्यंत यहाँ षष्ठ भाव के साथ में ही है। तो वहीं यदि हम बुध की चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि 2 नवंबर से 20 नवंबर तक बुध का प्रभाव यहाँ तुला राशि स्थान में रहेगा। तो वहीं सप्तम भाव में, जैसा हमने आपको बताया, बाय डिफॉल्ट अप्रोच में केतु। अष्टम भाव में शुक्र की स्थितियां महीने पर्यंत आधार के साथ में यहीं रहती हुई नजर आती है। तो वहीं पर नवम भाव एक प्रमुख परिवर्तन के साथ में होगा। शनिदेव नवमेश होकर नवम भाव में ही मार्गी आधार के साथ में चलायमान रहते हुए, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां यहाँ मकर राशि स्थान से कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी 20 नवंबर 2021 के बाद से ही। यानी कि आप देखिए, एक तरह से अष्टम भाव के अधिपति और साथ ही साथ में एकादश भाव के अधिपति यहाँ दशम भाव के साथ में निरंतर अवगतिमान रहने वाले होंगे, जो कि शनिदेव की मूल त्रिकोण है। अपने नीचस्थ राशि आधार से बाहर निकल जाएंगे देवगुरु। तो हम शुरुआत करते हैं व्यक्तित्व की आभा के साथ में, किन परिवर्तनों के साथ में व्यक्तिगत जीवन चल सकता है, मन की मंशाएं क्या क्या रही है, ये सब कुछ हम यहाँ समझने का प्रयत्न करेंगे। आप देखिएगा कि शुरुआती स्तर के ऊपर जो कन्फ्यूजन्स हैं, यानी जो पहला पखवाड़ा रहेगा, वहां पर जो कई बार कन्फ्यूजन होते हैं वो हावी रह सकते हैं। और इसके पीछे प्रमुख वजह यह है कि कोई भी मेजर रिफ्लेक्शन बृहस्पति को छोड़कर यहाँ पर रहने वाला नहीं होगा। इसी वजह से तारतम्य में थोड़ी सी कमी नजर आती है। हालांकि यहाँ आत्मविश्वास से दूर हटकर यदि अनुभव की बात की जाए और वहीं पर धीरज की बात की जाए, वो आपके साथ यहाँ बहुत अच्छे से मौजूद रहने वाला होगा। यहाँ आप ये भी देखिएगा कि यदि आप जॉब में किसी भी चेंज की ओर जाना चाहते हैं, लंबे समय से आप उस प्रक्रिया के साथ में चल रहे हैं, 4 से 5 राउंड इंटरव्यू के हो चुके हैं, 16 नवंबर के बाद से आगे की प्रोग्रेस यदि निकल कर आती है तो आपको कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और राशि भाव को देखने वाले होंगे। सूर्यदेव और मंगल जैसे ग्रह जब भी सीधे राशि भाव को देखने वाले होते हैं तो एक कॉन्फिडेंट अप्रोच को व्यक्ति के भीतर बढ़ाने वाले होते हैं। ये ताकत आपके साथ बहुत अच्छे से रहने वाली है। हालांकि आप ये देखिएगा कि व्यापारिक जीवन में किसी भी परिवर्तन को आप अपनाकर चलना चाह रहे हैं तो ये महीना उस लिहाजा आपके लिए ठीक कहा जा सकता है, क्योंकि व्यापार अनुभव के साथ में चलता है। एग्जिस्टिंग बिजनेस के बेस के अंदर किसी भी चेंज की ओर जाना है, कुछ एड ऑन करना है, या फिर किसी व्यक्ति विशेष को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ में जोड़ना है। बृहस्पति की स्थितियां वहां पर आपको सहयोग करने वाली होगी। उसमें भी केमिकल संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, तो ये महीना बेहद उत्तम कहा जा सकता है। यहाँ कोई भी प्लेस चेंज आपके जॉब के साथ में निकल कर आ रहा है, या फिर व्यापार आपने अपने नेटिव के साथ में शुरू किया, अब आप उसको फैलाने की ओर जा रहे हैं,
तब आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति शुरुआती स्तर पर यहाँ पराक्रम को देखने वाले, शनिदेव की भी स्थितियां यही, एक तरह से शनिदेव कर्म और भाग्य भाव के अधिपति होकर पराक्रम को देखने वाले हो जाएंगे। इसी वजह से ऐसा कोई भी परिवर्तन सामने आता है आप उसको सहज तौर पर स्वीकार करके चल सकते हैं। हालांकि इस बात पर गौर कीजिएगा कि लोग आपको यहाँ पर जबरदस्ती किसी न किसी कार्य के अंदर इस तरह से घसीटने का प्रयास कर सकते हैं जहां पर आपकी योग्यता नहीं है या जहां आपका अनुभव नहीं है। वहां पर आपको नम्र निवेदन के साथ में ना कहने की ओर चलने का प्रयास करना चाहिए। इस यात्रा को यदि हम द्वितीय भाव की ओर लेकर चलते हैं तो आप ये देखिएगा, धन भाव के अधिपति रोग भाव में है और साथ ही साथ में शुक्र के राशि स्थान में है। यह भी कहा जा सकता है कि वाणी और कुटुंब भाव के अधिपति यहाँ ऋण भाव के साथ में जुड़े रहेंगे। प्रथमतया यहाँ सोच में एक विलक्षण परिवर्तन आपके सामने रहेगा। जो भी ऋण संबंधी स्थितियां लंबे समय से घेरे हुए थी, दो स्तर निकल कर आते हैं। पहला ये कि जो ऋण संबंधी स्थितियां घेरे हुए थी वहां पर नजर अपनी तीव्रता के साथ में होगी, नवम पंचम बन रहा है। आप बारंबार स्वयं को ये कहने वाले होंगे कि पहले जो बर्डन है उनको हम कम करते हैं। यहाँ आमदनी है किंतु आमदनी खर्चों के साथ में लगातार चल सकती है। यहाँ शारीरिक व्याधि कोई भी आती है, वहाँ खर्च निकल कर आ सकते हैं, उससे आप संभलने का प्रयास करें। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो आप यहाँ किसी भी एक्सपांशन की ओर जाना चाहते हैं तो वहाँ 20 नवंबर के बाद आप निर्णय लेने की ओर जा सकते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि देवगुरु बृहस्पति जब कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे तो यहाँ धन भाव को देखने वाले होंगे, सुख भाव को देखने वाले होंगे और साथ ही साथ में कर्म भाव में चलायमान होकर ऋण भाव को देखने वाले होंगे। मंगल के 6th हाउस में होने की वजह से हम बारंबार कहते हैं कि ऋण में बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। पहली बात तो जहां तक हो सके ऐसे निर्णय के अंदर आप थोड़ी दूरी बनाकर रखें, किंतु दूसरा आधार यह है कि एक्सपांशन का सोच ही लिया है तो देवगुरु बृहस्पति जब अपने अमृतमय दृष्टि के साथ में ऋण भाव को देखने वाले हों तो व्यक्ति की समझ अलग तरीके से बढ़ने वाली होती है। वहां पर आप ऐसे निर्णय की ओर काबिज होने का यत्न और प्रयत्न कर सकते हैं। वाणी संबंधित स्थितियों के साथ में बहुत अधिक जुबानी खर्च करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप अपनी कन्विंसिंग पावर को एस्टेब्लिश कर पाएंगे। घर परिवार के अंदर किसी की मदद की ओर जा रहे हैं, अपनी लिमिट को डिसाइड करके रखने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें। यहाँ एक निवेदन आपसे ये भी है कि आप मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं। निवेदन करना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति आपको कार्य की हामी के साथ में लेकर चल रहा है कि हाँ हम आपके साथ में जुड़ जाएंगे, किंतु आप ये कमिटमेंट कर दीजिए, पहले गणनाओं को अपने साथ रखें, पहले स्पष्टता को अपने साथ रखें, उसके बाद में ही ऐसे किसी स्तर की ओर हामी भरने की ओर आप जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, अन्यथा थोड़ा सा और रुक कर आपको चलना चाहिए। हम यदि पराक्रम भाव की ओर बढ़ते हैं, आप देखिएगा लंबे समय से कोई भी नौकरी पेशा जीवन में ऐसी स्थिति जुड़ी हुई थी जो बड़े बेनिफिट की ओर लेकर जा सकती थी किंतु अवरोध में है। देवगुरु बृहस्पति अपने नीचस्थ राशि आधार के साथ में अंतिम क्रम में चलायमान है और जब इनकी दृष्टि अपने उच्च राशि स्थान पर होगी, स्वयं नीचस्थ स्थितियों के साथ में, किंतु जब यहाँ उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे तो एक सपोर्टिव फ्रेम बनाते हैं। शनिदेव भी यहाँ चंद्रमा प्रधान नक्षत्रीय आधार के साथ में चल रहे हैं, यानी कि श्रवण नक्षत्र की परिधियों में, और वो भी स्वराशि स्थान के साथ में भाग्य की स्थितियों को कर्म के बाद में सहयोग देते हुए। तो ऐसे स्तर पर ऐसे परिवर्तन अब आपके लिए एक फ्लॉलेस अप्रोच को, निर्बाध गति को बनाने का कार्य कर सकते हैं। यात्रा संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर आप प्रगति के प्रतिमान स्थापित करते चले जाएंगे। भाइयों के साथ में यहाँ वैर विरोध से आप पूर्णतया बचिएगा। वहाँ पर स्वयं को एक अलग तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में लेकर चलने का प्रयास आप ज़रूर करने वाले हों। और वहीं दूसरे आधार पर इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकताएं रहेंगी कि जो महत्वाकांक्षाएं हैं उन पर नियंत्रण रखकर चलिएगा। मन में कोई भी विचार आया है, जब तक वो विचार स्वयं के भीतर परिपक्व नहीं होता तब तक लोगों के सम्मुख उसको साझा करने से बचें। छोटी छोटी यात्राएं यहाँ बड़े फायदे की उम्मीद लेकर आ रही है। वहीं चतुर्थ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं, चतुर्थेश होकर सूर्यदेव यहाँ षष्ठ भाव के साथ में रहेंगे।
काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय भाव के अधिपति जब भी रोग भाव के साथ में हो और सूर्य देव जैसे ग्रहीय व्यवस्था का आधार ये हो तो व्यक्ति हृदय संबंधित रोगों से अत्यधिक सावधानी बरते। उसमें भी आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि 16 नवंबर 2021 तक आप पूरे तरीके से सचेत रहें और उसके बाद में थोड़ी सी रिलीफ आपके लिए बनती चली जाएगी। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर कोई भी ऋण लेना है, वहां अपनी विचारशीलता को बहुत परिपक्व होने दीजिए। आपको किसी व्यक्ति के साथ में चलते हुए ये लगता है कि ये फ्लैट बहुत बेहतर है, पोजीशन की ओर जा सकते हैं, या फिर जो भी एक तरह से अमाउंट की इनिशिएटिव करने वाली पोजीशन होती है यानी बुक करने वाली अप्रोच होती है उस ओर जाते हैं। ऐसी जल्दबाजी से यहाँ बचें। 2 से 3 एक तरह से ऐसी प्रॉपर्टीज को देखना हुआ और रुकना हुआ, जल्दबाजी के साथ में नहीं चलना हुआ, वर्षों तक इंतजार किया है तो थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसी प्रक्रियाओं के साथ आप रहिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी वो थोड़ी सी बढ़ सकती है, उससे भी आप अपनी परेशानियों को एक तरह से स्वयं से रूबरू करवा के चलें। कई बार व्यक्ति उन चिंताओं के साथ में लगातार चलता है और वहीं से और अधिक उद्विग्नता निकल कर आती है, उससे आप संभलिएगा। प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर उन्हें जरूर लेकर जाएं। यहाँ बैंकिंग संबंधी कामकाज के साथ में 20 नवंबर से 23 नवंबर 2021 तक का समय काफी हद तक अच्छा कहा जा सकता है। आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कार्य के साथ में जुड़े हुए हैं और उसमें भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के साथ में है। देवगुरु बृहस्पति जब 20 नवंबर के बाद से यहाँ कुंभ राशि स्थान में प्रवेश करेंगे, चतुर्थ भाव को देखने वाले होंगे, एक अलग ऊर्जा आपको मिलेगी और कार्यों के अंदर संपादन को लेकर आने वाली होगी। तो ये समय तीव्रगामी कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज के साथ ये पूरा ही महीना श्रेयस्कर कहा जा सकता है। पंचम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो शिक्षा में भटकाव आपके लिए रह सकते हैं। आप इस बात पर प्रमुखतया गौर कीजिएगा। और वहीं दूसरी स्थिति आप ये भी देखें कि किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे और अब उस रिलेशन के साथ में बारंबार भटकाव आ रहे हैं, आप कामकाज से भी डिस्टर्ब हो रहे हैं और आप व्यक्तिगत जीवन को भी संभाल नहीं पा रहे हैं। एक बार स्वयं से चर्चा करने की ओर जरूर जाएं। जो उत्तर मिलता है वो लंबी दूरी के साथ में आपको सार्थकता देने वाला रहेगा। पंचम भाव के साथ में यदि हम संतान से सुख की बात करें तो आप ये देखिएगा कि संतान के साथ में यहाँ पर शुरुआती स्तर पर जो 16 से 17 दिन रहेंगे कुछ इनडायरेक्ट क्लैशेस निकल कर आ सकते हैं। उसके बाद में तारतम्य स्थापित होगा। उनकी नौकरी, उनके वैवाहिक जीवन को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी वहाँ थोड़ी सी कमी आएगी। हालांकि 22 नवंबर के बाद में वो और अधिक बढ़ने वाली हो जाएगी, यानी कि वहाँ से और ज़्यादा बेहतरी की उम्मीद आप करके चल सकते हैं। यहाँ आप इस बात पर भी गौर करने वाले हों कि आप यदि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, दूसरों की सलाह के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करके अपनी गणनाओं के ऊपर पूरा आधार बनाकर आपको चलने का प्रयास करना चाहिए। दूसरे लोगों के सुझाव आपको एक तरह से फाइनेंशियल बर्डन की ओर लेकर जा सकते हैं। यहाँ कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लें जो कि आपके लिए लंबे समय की परेशानियों को जन्म देने वाला हो। किसी व्यक्ति ने कहा कि हम कह रहे हैं आप यहाँ निवेश कर दीजिए, भले ही वो रुपया पैसा लेना पड़े किसी से तब भी निवेश कर दीजिए। आपको लगता है ये व्यक्ति इतना विश्वास पात्र है जीवन का, इसके निर्णय पर भरोसा किया जा सकता है, ये इंस्ट्रक्ट कर रहा है, चला जा सकता है। आपसे पुनः निवेदन, वहाँ संभलने का प्रयास आप जरूर करें। फाइनेंस संबंधी एजुकेशन के अंदर यह समय एक बेस प्रिपेयर कर सकता है, अन्यत्र स्थितियों के अंदर भटकाव यहाँ काबिज हैं, संभलें। षष्ठ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रथमतया अस्थि जनित विकारों से भी आप सावधान रहिएगा। 22 नवंबर तक के समय अंतराल के अंदर इस बात पर पूरे तरीके से गौर करके आप चलने वाले हों कि रक्त संबंधी विकार पहले से परेशान करने वाले रहे हैं तो कैसे उस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, ये विचार आपके साथ लगातार जरूर बना रहने वाला हो। यहाँ हम आपसे निवेदन करेंगे कि शत्रु हावी नहीं है, इसी वजह से आप अपने कार्य के अंदर संदेह परक आधार बिल्कुल भी नहीं रखें, लगातार गतिमान होते चले जाएं। यहाँ आप फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज के साथ में है और कोई भी ऐसे कार्य के साथ में है जो एक्सपोर्ट के एक बेस को लेकर चलता है, वहाँ से एक प्रोमिनेंट अप्रोच आपके सामने निकल कर आ सकती है जो लगातार फायदे पहुँचाने वाली रहेगी। वहीं सप्तम भाव की ओर यदि हम चलते हैं तो आप देखिएगा कि जब सूर्य और केतु दोनों ही साथ में होंगे 16 नवंबर के बाद से,
तो यहाँ गृहस्थ जीवन के साथ में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आप डोमिनेट करने से बचिएगा और वहीं पर निर्णय सुनाने से पहले जो चर्चाएं होती है उस आधार को आप लेकर चलें। मान लीजिए आपने कोई निर्णय अपने मन के भीतर बना लिया है कि हम इस कार्य की ओर अब जाने वाले हैं, तो पहले जो प्रक्रिया होती है वो गृहस्थ के साथ में एक बार चर्चा जनित आधार में हो कि हम इस ओर जाना चाहते हैं, ये हमारा बेस है, ये हमारी कैलकुलेशंस हैं, आप क्या बोलते हैं। और जब आप धीरे धीरे उनको कन्विंस करने की ओर जाते हैं तो वहां से प्रति उत्तर में हामी भी लेकर आने वाले होते हैं। ये ताकत आप अपने साथ लेकर चलिएगा। वहीं पर आप इस बात पर गौर करें कि जो यहाँ व्यापारिक साझेदारियां हैं उसके अंदर इस बात से मुक्त रहें कि सारा ही काम हम कर रहे हैं, अगला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा है। ये भ्रम केतु के द्वारा उत्पन्न होते हैं जो मनोदशा को घुमा कर रख देते हैं। उससे पूर्णतया आप सावधान रहकर चलने वाले हों तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ आपके लिए तीव्रता बनी रहेगी। और उसमें भी आप एक प्रमुख बात पर गौर कीजिएगा कि जो यहाँ छोटी छोटी स्थितियां बारंबार आपको परेशान कर रही थी या बहुत छोटी छोटी बातें जो कहीं न कहीं डिस्टर्बेंसेस का एक मेजर बेस क्रिएट कर रही थी व्यापार के अंदर, उससे भी आप थोड़ा सा संभलने का प्रयास यहाँ जरूर करें। निर्णय के अंदर आत्मविश्वास 16 नवंबर के बाद से काबिज होता चला जाएगा। अष्टम भाव के साथ में शुक्र है। आप देखिएगा कि पंचम, अष्टम और एकादश के साथ में ही हम आकस्मिक धन लाभ की स्थिति को देखते हैं। शुक्र जब अष्टम के अंदर हो तो खर्चे भी तीव्रगामी आधार पर निकल कर आते हैं और आकस्मिक लाभ की स्थितियां भी उतनी ही तीव्र रहती है। उसमें भी 20 नवंबर 2021 से लेकर 30 नवंबर 2021 तक का समय और अधिक श्रेयस्कर कहा जा सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपने ही भाव से 3-11 का संबंध बनाने वाले हो जाएंगे, यानी कि दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ से और अधिक बेटरमेंट की आप एक्सपेक्टेशंस लेकर अपने लिए चलने वाले हो सकते हैं। रिसर्च संबंधी कामकाज में भटकाव की पूरी पूरी उम्मीद है। यहाँ बहुत बड़ी सार्थकता की उम्मीद करने से आपको बचना चाहिए। मेटल संबंधी कामकाज में निवेश के अंदर बहुत ज़्यादा सावधानी आप बरतिएगा। जिस हुनर के साथ में आप लोगों के सम्मुख आना चाहते हैं, अब वो पूरे तरीके से निखार में है, वहाँ आप गतिमान होते चले जाइएगा। नवम भाव की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो ये शुरुआती 20 दिन आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बिंदु है आपके लिए। साथ ही साथ में जो आप अनुभवों के साथ में चल रहे थे वो अनुभव पूरे तरीके से निखार के रूप में सम्मुख होंगे। यहाँ इस बात पर भी आप प्रमुखतया गौर करके चलने का प्रयास कीजिएगा कि इस समय की प्रवृत्ति के अंदर जो आप टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं वहाँ कोई भी हायर एजुकेशन का आपको मौका मिलता है। याद रखिए, मैं शुरुआती शिक्षा की बात नहीं कर रहा, हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर आप गतिमान हो सकते हैं। यहाँ आपके भीतर का दर्शन, जो फिलॉसफी है, वो लोगों को अट्रैक्ट करने वाली रहेगी। और वहीं जैसा हमने आपको बताया, बड़ी दूरी की यात्राएं हो या फिर छोटी दूरी की यात्राएं, संभावनाओं का असीमित स्रोत आपके सम्मुख लेकर आ रही है। दशम भाव की यदि हम चर्चा करें तो देव गुरु बृहस्पति आप देखें कि 20 नवंबर के बाद से ही शनिदेव के मूल त्रिकोण में प्रवेश कर जाएंगे, उत्तरोत्तर बलि केंद्र में होंगे। लाभ भाव के अधिपति कर्म भाव के साथ में, कर्म भाव के अधिपति भाग्य भाव के साथ में नैसर्गिक तौर पर चलायमान रहते हुए शनिदेव की तीसरी दृष्टि वैसे भी बेहतर मानी जाती है, तो यहाँ लाभ के साथ में और अधिक आपकी गणनाओं को बढ़ाने वाली होगी। तो इसी वजह से अमलगमेटिव फ्रेम में बात करूं तो यहाँ आपके लिए प्रबंधन में सुधार आने की पूरी पूरी उम्मीद रहेगी। ये एक बात है। दूसरे आधार पर इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी आपके लिए 20 नवंबर के बाद यहाँ काबिज नहीं होगा। पिता के साथ जो संबंधों के अंदर तारतम्य बिगड़ा हुआ था उसमें पुनः बढ़ोतरी स्थापित हो सकती है। और इस बात पर भी आप गौर करते चले जाइएगा कि जो भी महानुभाव हमारे साथ किसी कामकाज में एक एसोसिएट के रूप में जुड़ने को लालायित हैं, तो वहाँ पर भी आप अपनी हामी को लेकर चलने का प्रयास कर सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं, एसोसिएशन के रूप में कोई भी पोजीशन जुड़ रही है तो बेहतर एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में एक तरह से अच्छा रूप आपके यहाँ सामने निकल कर आएगा। और वहीं नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन शुरुआती संघर्ष के बाद में आपको एक तरह से मान और सम्मान देने वाला रहेगा।
एकादश भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ से सर्वांगीण लाभ में वृद्धि रहेगी। शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहाँ लाभ को निरंतर तौर पर गतिमान करती आपके लिए चली जा रही है। और साथ ही साथ में इस बात पर आपको गौर करना होगा कि आप यदि जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो इस समय और ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। और इसी के साथ में जो आपको अपने कामकाज में न्याय नहीं मिल पा रहा था, बेहतरी नहीं मिल पा रही थी, वो भी अब सार्थकता के रूप में यहाँ साथ रहेगा। द्वादश भाव की हम चर्चा करते हैं तो खर्चे अनर्गल स्तर के ऊपर, और उसमें भी मेडिकल एक्सपेंसेस निकल कर आ सकते हैं, उससे आप बचिएगा। विदेश संबंधी स्थितियों के अंदर अष्टम भाव और द्वादश भाव के साथ में नवम की स्थितियों के साथ में हम चर्चा करते हैं तो एक प्रमुख बात यहाँ निकल कर आती है कि जो ठीक ठाक आधार के साथ में विदेश संबंधी कार्य होते हैं वो बने रहेंगे, किंतु भटकाव की स्थितियाँ पूर्णतया यहाँ निर्मित रहती हुई नजर आती है। थोड़ा सा संभले। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के अंदर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकताएं रहेंगी। तो ये था नवंबर माह का मासिक राशिफल वृषभ राशि के जातकों के लिए। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।